आदिकालीन हिंदी साहित्य में आज हम हिंदी के प्रमुख कवि अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला जिला एटा में हुआ। ये देखो बहुत बार प्रश्न आया कि जिला एटा पटियाला में किन का जन्म हुआ, कौन से कवि का? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का मूल नाम है वो है अबुल हसन। अमीर खुसरो की उपाधि 12 वर्ष की आयु में बुजुर्ग एक विद्वान थे जिनका नाम था इजुद्दीन, इनके द्वारा प्रदान की गई। यानी अमीर खुसरो है ये एक उपाधि है, वैसे उसका नाम पूरा है अबुल हसन। अबुल हसन से उसका नाम दिया गया अमीर खुसरो। और ये उपाधि 12 वर्ष की उम्र में एक विद्वान थे जो उनका नाम है इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई। अमीर खुसरो के गुरु का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि निज़ामुद्दीन औलिया किनके गुरु है? अमीर खुसरो के। या अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताइए, निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने गियासुद्दीन के बेटे को हिंदी की शिक्षा देने के लिए एक रचना लिखी, उसका नाम है खालिक बारी। खालिक बारी नामक हिंदी फारसी शब्दकोश की रचना की। यानी हिंदी फारसी शब्दकोश जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया उसका नाम है खालिक बारी। खालिक बारी शब्दकोश है। कहते हैं कि इसकी लाखों प्रतियां बंटवाई गई। इस संबंध में एक प्रसिद्ध पद भी है, 1 लाख ऊँट 1.25 लाख गारी, तेही पर लादी खालिक बारी। देखिए इस रचना खालिक बारी की प्रसिद्धि का कारण देखिए। खालिक बारी की प्रसिद्धि में एक लाइन भी बहुत सुंदर लिखी है, 1 लाख ऊँट 1.25 लाख गारी, तेही पर लादी खालिक बारी। इसके बाद में बात करते हैं, अमीर खुसरो को हिंदू और मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। यानी हिंदू और मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। यानी अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। अमीर खुसरो को हिंदी रचनाओं का संकलन है जवाहरे खुसरवी। जवाहरे खुसरवी हिंदी रचनाओं का संकलन है जो सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। द्वितीय संकलन है 1922 में बर्ज रतन दास ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से प्रकाशित करवाया। उसके बाद में इनकी रचना है नूहे सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी भारतीय बोलियों के बारे में अमीर खुसरो की रचना है जिसमें वर्णन किया गया है वो है नूहे सिपहर। अमीर खुसरो अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मूर्ति पर बहुत दुखी हुए और उनकी कब्र पर जाकर कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश। ये पंक्ति बहुत बार लिखी जाती है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश। ये कथन कहाँ से लिया गया है तो आपको याद रखना है, अमीर खुसरो की ये लाइन है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें है खालिक बारी, नूहे सिपहर, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, 2 सुखने, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, किरान उस सादेन। इनमें खालिक बारी रचना है, उसके बारे में बहुत बार पूछा गया। देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो बहुत बार पूछी जाती है। निम्न में से ये पंक्ति किसकी है? ये प्रश्न नेट में कई बार आया। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो ने। 1 थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये पहेलियाँ हैं जो अमीर खुसरो की है। 1 नार अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसे बोलते दिया और बाती है। ये अर्थ जो इसका बूझेगा मुँह है तो सूझेगा, ये दर्पण है। यानी ये पहेलियाँ हैं। ऐसा पूछते हैं, 5 के सिर काट दिए, न मरा न खून किया, किसको बोलते हैं? तो ये नाखून होता है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खावे, ये है फूट। ऐसा मुकरियों के लिए या पहेलियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? अमीर खुसरो। देखिए मध्यकाल में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली कविता को रेखता कहते थे। यानी रेखता उस समय अरबी और फारसी शब्दों से मिश्रित जो खड़ी बोली है उसको रेखता कहते हैं। और मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को दक्षिणी हिंदी कहते हैं। हिंदी में गद्य की रचना प्रारंभ परंपरा शुरू करने का श्रेय दक्कन के रचनाओं को जाता है।
दक्कन यानी दक्षिणी जो हिंदी है उसको, दक्षिणी अथवा दक्किनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय है वो शायर वली को दिया जाता है। वह सबसे पहले मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में आए थे। ये एक फैक्ट था जो आपको बताना था। वैसे आपने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, आपको उम्मीद है कुछ बातें अच्छी लगी होगी, और जो आपको ये वीडियो बनाने में मेरी भी सार्थकता तभी होगी जब आप इसमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा इसमें और भी आपको वीडियो डाल के आप तक पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत।